स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। तहसील मुख्यालय सहित अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व की बड़ी धूम मची हुई है। पर्व को लेकर प्राचीन माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सोमवार को ग्राम नजरपुर में मां भवानी माता मंदिर परिसर में विद्युत डेकोरेशन के साथ साथ पुष्प मालाओं से आकर्षक साज सज्जा की गई। मंदिर पुजारी अंतर सिंह भगत जी ने माता प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं का विशेष वेशभूषा में आकर्षक श्रृंगार किया। भवानी माता मंदिर में पर्व को लेकर 9 कुंडी हवन भी चल रहा है, जिसमें घर परिवार और गांव में सुख शांति को लेकर भी आहुतियां दी जा रही हैं। पर्व के 7वें दिन अति प्राचीन भवानी माता का दूध दही शहद शक्कर सहित अनेकों प्रकार की औषधियों के साथ 121 कलशों के भव्य रूप में अभिषेक किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने माता का अभिषेक देखकर भाव विभोर होते हुए आनंद लिया। बताएं, आज नवरात्रि पर्व के दौरान जो आयोजन हुआ है, यहाँ पे भव्य अभिषेक भी हुआ है और 9 कुंडी हवन भी चल रहा है। किस प्रकार से ये आयोजन संपन्न हो रहा है? ये नवरात्र का काल जो है देवताओं का प्रातः काल माना जाता है और वर्ष भर जो मानव का काल होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। इसलिए वर्ष भर में 2 बार संध्या का समय होता है, तो सायंकालीन संध्या एक प्रातःकालीन संध्या। ये प्रातःकालीन देवताओं की संध्या का काल है। तो ये हमारे यहाँ 9 दिन बीतते हैं और उस देवताओं की संध्या का समय बीतता है। तो संध्या के समय में जो भी पाठ पूजा दान पुण्य होता है उसका बहुत अधिक फल माना गया शास्त्रों में। इसी दृष्टि से नवरात्रि के समय ये बहुत प्राचीन भवानी माँ का स्वरूप है और यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रीय और इस नगरपुर के भक्तगण माता जी से जुड़े हुए हैं। माता जी के प्रति बड़ी अपार श्रद्धा है। तो ऐसे इस पवित्र स्थल पर यदि नवरात्रि के समय ये शतचंडी यज्ञ होवे तो उसका और भी अधिक फल भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि के समय ये अनुष्ठान किया जा रहा है। गुरुजी, ये बताएं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ कितनी मान्यता के आधार पर इस मंदिर को प्राचीनता के इतिहास में माना जाता है? कोई भी भगवान का जो श्री विग्रह होता है इसकी प्राचीनता केवल ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से होती है। वास्तव में तो देवता सनातन है, पुरातन है। उनकी सनातन और पुरातन परंपरा में प्राचीनता बहुत न्यून मानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जो पंचदेवोपासना है उनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और शक्ति की उपासना सनातन प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए हम कहीं भी किसी भी श्री विग्रह को जब मंदिर में देखते हैं तो उसका सनातन स्वरूप देखते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। अनादिकाल से जो पूजा परंपरा और सेवा चली आ रही है उसी को मानते हैं।